So we were studying chapter 11, Past to Modernization. The chapter is telling us about the two countries which are China and Japan, and in these countries how the political system was developed, how the economy developed, and how the things were just developing time to time, how the protests were going to be there, and what religion was going to be practiced there. Everything we are going to study, even about what trading system, what cropping pattern, and everything we have studied in the previous part. In the previous part, we have studied about the China and the problem faced by the China and Confucianism. And today's topic we will just study about the Cultural Revolution, which was a great part of the history of China, and via these revolutions things changed gradually and how it was started and what was the result of this. This is the main thing. So conflict started between the Maoist and who objected to his stress on ideology to create a socialist man. अब ये कॉन्फ्लिक्ट था माओइस्ट, माओ जो रेडिकल पॉलिटिकल थिंकर थे उनके बीच में, और उन लोगों के बीच में दोज हु ऑब्जेक्टेड टू हिज स्ट्रेस. उनका स्ट्रेस किस पे था? ऑन आइडियोलॉजी टू क्रिएट अ सोशलिस्ट मैन. Ideology to create a socialist man, a person, a socialist person need to be created. वो कौन होगा? Which will be free from any sort of discrimination, which will be free from any evil, social evils, and he will get the all privileges. उस socialist man को create करने की ideology जो माओइस्ट की थी, उसके against जो लोग थे, उनके बीच का conflict था. किसका? माओइस्ट का और उनके opponents का. So this was called proletarian cultural revolution. Proletarian cultural revolution कहलाया ये, जो कि 1965 में हुआ. And it was the result of this conflict launched by Mao to counter his critic. अब माओ ने क्या किया? सोशलिस्ट पर्सन क्रिएट करने की जो अपनी आइडियोलॉजी है उसके फेवर में अपने क्रिटिक्स को रोकने के लिए इसे स्टार्ट किया. एंड व्हाट वर द मेन फीचर्स? इट वाज फीचर्स वर द रेड गार्ड्स, मेनली स्टूडेंट्स, एंड द आर्मी वाज यूज्ड फॉर कैंपेन अगेंस्ट ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम एंड ओल्ड हैबिट्स. अब क्या फीचर थे? रेड गार्ड्स को यूज किया गया, स्टूडेंट्स को यूज किया गया, मेनली आर्मी को यूज किया गया. क्यों यूज किया? फॉर अ कैंपेन, एक कैंपेन करने के लिए अगेंस्ट ओल्ड स्ट्रक्चर. ओल्ड स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कैंपेन. ओल्ड स्ट्रक्चर जो ट्रेडिशनल थिंग्स में बिलीव कर रहा था, जो सोशलिस्ट सोसाइटी चाह ही नहीं रहा था. सो दिस वॉज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट एंड ओल्ड कस्टम्स एंड ओल्ड हैबिट्स. सो टोटली इट वॉज द कैंपेन अगेंस्ट ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड हैबिट्स. Students and professionals were sent to countrysides to learn from masses. अब countryside किसको भेजा? Students को और professionals को. To learn from masses. Masses जो main लोग जहाँ बहुत सारे लोग जहाँ exist कर रहे हैं, mass है, उनसे सीखने के लिए स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट देयर. उससे क्या होगा? दे विल कम टू नो अबाउट द रियलिटी, दे विल कम टू नो अबाउट द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, सो वी कैन मेक द प्लान टू मेक देम गेट rid फ्रॉम द सफरिंग. Then ideology of being communist became more important than having professional knowledge. अब आइडियोलॉजी किसकी इंपॉर्टेंट हो गई? टू बीइंग अ कम्युनिस्ट, विच बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज. प्रोफेशनल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल जो आप कम्युनिस्ट बन रहे हैं, द आइडियोलॉजी इज देयर विच हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन बीइंग द प्रोफेशनल नॉलेज. प्रोफेशनल नॉलेज से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बनने की जो आस्पेक्ट है वो ज़्यादा क्लियर हुआ. सो एक बार हम रिवाइज करते हैं. हाउ इट स्टार्टेड? कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था? कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ किसके बीच में? माओइस्ट के बीच में एंड द पीपल दोज हु ऑब्जेक्ट टू द आइडियोलॉजी टू क्रिएट द सोशलिस्ट मैन. जो माओ की आइडियोलॉजी है सोशलिस्ट मैन को क्रिएट करने की, जो उसके अगेंस्ट थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ. प्रोलेटेरियल कल्चरल रेवोल्यूशन जो थी 1965 की, वो स्टार्ट हो गई.
अब इसको किसने लॉन्च किया? माओ ने। किसके लिए किया? व्हाट वाज द मोटिव? टू काउंटर हिज क्रिटिक्स। जो क्रिटिक्स थे, जो उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं कर रहे थे, उनके अगेंस्ट थे, ऑब्जेक्ट कर रहे थे, दिस वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट दैम. Then what happened? Then what were the features who participated in this revolution, in this protest? The Red Guards, students and army, and they were there for the same. And what they did? Campaign start किया किसके against? Old culture, old customs and old habits. These were the main things जिनके against उन्होंने अपना protest start किया. Then ideology of being a communist became more important than having professional knowledge. कम्युनिस्ट होने की जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई बजाय इसके कि वो प्रोफेशनल नॉलेज उनको मिलती. देन रेशनल डिबेट्स वर रिप्लेस्ड बाय डेनिकेशंस एंड द स्लोगन्स. नारे, धरने, अपनी बात को कहना, रेशनल डिबेट्स की बजाय रेडिकल वे में, आपका ऑप्रेसिव वे में, दे वर जस्ट expressing their views. That was the main thing of this particular revolution. And result जो था इसका क्या हुआ? It led to the period of turmoil. टर्मोइल देखिए, जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, प्रोटेस्ट होता है, धरना होता है, स्ट्राइक होती है, सो इट डिस्टर्ब द पीस ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. उस एरिया की पीस को डिस्टर्ब करते हैं, उस एरिया की पीस को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो रेशनल डिबेट्स वर रिप्लेस्ड बाय denunciation and the slogans, and the other thing result इसका तो ये रहा. but things changed from 1960. From 1960 party laid stress on greater social discipline. अब पार्टी ने क्या किया? एक greater social discipline की बात करी and need to build industrial economy. अब अगर हम सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं, ग्रेट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू मेक द नेशन विच इज गोइंग टू बी यूनाइटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक लंबे समय तक नेशन यूनाइटेड रहे, एक साथ रहे, उसकी बात भी कर रहे हैं. सो हेयर व्हाट वी हैव सीन दैट व्हाट वाज द रिजल्ट. फर्स्ट तो जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है तो इट क्रिएट द सिचुएशन ऑफ टर्मोइल. एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एक डिलेड थिंग्स होती हैं, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन सिस्टम जो था वो डिस्टर्ब हुआ. बट 1960 से पार्टी ने स्ट्रेस किया ग्रेटर सोशल डिसिप्लिन पे, एंड दे just focus on the need to develop industrial economy so the maximum people can get the employment, and in such a way when the country is economically developed then the country will be integrated, united also, and it will be more strong than earlier. So these were the main things which happened in the cultural revolution, which was led by Mao, and it was the answer to the critics of Mao, those who were against the ideology of to create a socialist man, and who supported Red Guards, students, army. They were used for the campaign, and they just the campaign was against the old culture, customs and the habits, and the students and the professionals were sent to the countryside to learn from the mass. And the ideology of being communist became more important than becoming professional knowledge. से ज़्यादा communist बनना जो था वो बहुत ज़्यादा focus किया गया. Then rational debates were replaced by the demonstrations and the slogans, and the result क्या था? ये पीरियड टर्माइल का रहा और इसने इकोनॉमिक और एजुकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया. पर बाद में क्या हुआ कि दे बिकेम मोर डिसिप्लिन. इन्होंने डिसिप्लिन पे और अपना फोकस किया, यूनिटी पे फोकस किया, एंड they said they need to build an industrial economy. So overall Mao was the leader. देखिए, every leader is having some philosophy, some thinking in their mind. So Mao was the leader who wanted to unite the China, and for that same he put his main efforts for that. अपने उसके लिए उन्होंने effort भी किए. So this movement was the part of that. So if anyone is asking about the cultural revolution, the things must be clear in your mind between whom the conflict started, and it was the answer to who participated in that, what were the main features and the result. These all we have seen in the today's topic. So what you need to do, again I will say the same lines that you have to read from the chapter.
आप चैप्टर एनसीईआरटी बुक में से अपनी पूरी चैप्टर की लाइन टू लाइन पढ़ें, देन यू विल गेट द थिंग, अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ मोर प्रॉपर मैनर. So this was the topic of the day. Do revise, do note down in your notebook, and do learn also. So when we will have the live class, we will discuss the things live, and whatever your queries will be there, we will solve that. So that's all for the day. Thank you so much.